चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर एक मासी आई थी। एक तो मासियों के इतने नखरे, पता नहीं क्यों इतना नखरा करती है, समझ नहीं आता। 9 का बोल के और अभी 10:25 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। और मैं इतनी देर तक काम लेके किचन भी मैंने सारा समेट लिया है, सारे बर्तन वगैरह धो के ये देखें सारी सफाई कर ली है। चलें जी देख लें, मासी ने तो मुझे दे दिया धोखा अच्छा खासा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, मैंने सफाई सारी कर ली है और कपड़े भी धो लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, चावल जो है ना मैंने इकट्ठे मंगवा लिए थे। चावल गाँव से ना मिलते हैं, वो सारियाँ जो मतलब जो होते हैं ना चावल जो छिलके होते हैं जिसके ऊपर, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीदें ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। और सुबह हो गई है और आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा जिसको कहते हैं ना धोखा। पता नहीं लोग धोखा क्यों देते हैं, समझ नहीं आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। असल में पहले मैंने मासी रखी थी, वो सफाई नहीं अच्छी करती थी, इतनी गंदी सफाई करती थी। तो मैंने उसे 2-3 दिन सफाई कराई। मैं समझा समझा के उसको थक गई, समझा समझा के थक गई, लेकिन उसने मेरी बात को कोई नोटिस नहीं लिया, अपनी मनमानी करती थी। मैंने कहा भाई मैं नहीं करा सकती क्योंकि मुझे सफाई जो ना पसंद है। उसने नहीं मेरी बात को सुना, ठीक है। अब जो है आज कल फिर एक मासी आई थी। एक तो मासियों के इतने नखरे, पता नहीं क्यों इतना नखरा करती है, समझ नहीं आता। तो कल फिर एक मासी आई थी, वो हमारे सामने भाभी रहती हैं, वो लेकर आई थी। तो कहती हैं कि भाभी इसे रख लें। मैंने बोला अच्छा चलो, वो उनके घर भी करती है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करना 9:30 बजे तक आ जाना, ठीक है ना। कहती है हाँ नहीं मैं 9:15 बजे आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं 9:30 तक आ जाना, ठीक है। और जल्दी जल्दी ज़्यादा सफाई, क्योंकि मैं खुद नहीं बैठती हूँ, मैं खुद भी लगी रहती हूँ काम में। तो कहती है कि अच्छा चलें ठीक है, चलें ठीक है मैं आ जाऊँगी। अब मैं यकीन करें, हालांकि मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर ली, पूरे घर की डस्टिंग कर ली है, बल्कि सिमेंट लिया, सब कुछ, सिर्फ झाड़ू देनी थी और पोछा वगैरह लगाना था। लेकिन आप यकीन करें कि 9:30 का बोल, 9:15 का बोल के और अभी 10:25 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। और मैं इतनी देर तक काम लेके तो नहीं बैठ सकती कि मुझे और भी दूसरे काम होते हैं इतने सारे। मैं कहती हूँ काम सफाई हो जाए सारी तो फिर ही बंदा किचन में लगता है खाना वाना बनाने। लेकिन है ना, कहते हैं उस औरत का कोई अता पता नहीं। लेकिन अब आएगी तो मैं जवाब दे दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लेट अगर आएगी 11-12 बजे तो फिर तो मज़ा नहीं है। फिर मैं इतनी देर से सफाई नहीं करवाती। बाकी आप यकीन करें, ये देखें मैंने सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, सारी सेटिंग कर ली है। देखें ये देखें, सिर्फ झाड़ू रह गई है। ये देखें सारा कुछ मैंने समेट लिया है। ये देखें सारा कुछ सफाई भाई सारी कर दी। यकीन करें कि यहाँ तक ये देखें सारी डस्टिंग वस्टिंग भी मैंने कर दी है सारी अच्छी तरीके से। लेकिन ये औरत अभी तक नहीं आई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, यकीन माने कि इसकी कोई हद नहीं। पता नहीं क्यों मसला, अगर नहीं तो मैंने थोड़ी कोई ज़बरदस्ती की थी, क्यों है ना कहते फिर आई। तो देखें सुबह सुबह इतनी धुंध थी, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा धुंध थी। ये देखें अभी तो धूप लग गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये धूप लग गई है। ये देखें तो बहरहाल मुझे इतना वो दुख हो रहा था, मैं कह रही थी यार खुद ही बोल कर और खुद ही जो ना आई नहीं है, समझ नहीं आ रहा है मुझे तो इस औरत का बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। चलिए मर्ज़ी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैंने तो अब ज़ाहिर सी बात है काम करना ही है। सुबह नाश्ता वाश्ता भी बना के दिया इसके पापा को, नहीं अब मेरी बेटी को, दोनों को। मेरी बेटी स्कूल चली गई, इसके पापा ऑफिस चले गए। तो मैं इसलिए मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली। मैंने कहा उसको परेशानी नहीं होगी, चलो बस ये कि झाड़ू लगाएगी और पोछा वोछा लगा देगी, बस यही। और कोई इतना वो नहीं है कि इतना बड़ा घर है जी काम नहीं हो सकता। लेकिन चलो मैंने कहा आइए तो रख लेती हूँ। लेकिन वो इस तरह से धोखा दे के चली गई। तो चले देखते हैं कब तक आती है। तो यही बात है ना कि इंसान या तो बोले ना, और बोले तो फिर वो उस बात को पूरा करे। लेकिन बस वही बात है कि हर कोई बस अपना दिमाग रखता है। तो मैं भी बस अकेली होती हूँ, मुझे इतना मसला नहीं है सफाई का, मैं अकेली होती हूँ और मेरे लिए आराम से सफाई को तो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तो भाई परेशानी होती है ये। अब मैं तो देखें बिल्कुल अकेली घर में, ठीक है ना, मेरे मियाँ सब घर में मौजूद होते हैं, वो भी दोपहर में आते हैं, मेरी बेटी भी दोपहर में आती है, बस मैं अकेली होती हूँ उसमें। तो काम का तो कोई मसला नहीं, काम तो हो ही जाएगा ऐसी बात है। लेकिन मुझे बोल कर और फिर नहीं आई, मर्जी है चलो। किचन भी मैंने सारा समेट लिया है, सारे बर्तन वगैरह धो के ये देखें सारी सफाई कर ली है,
ठीक है ना। सिर्फ मैंने कहा था आएगी तो चलो झाड़ू वगैरह लगा लेगी, लेकिन बस मर्जी है उसकी, वो तो आई नहीं। कपड़े भी मैंने अपना एक सूट भी धो के रखा हुआ है धोने के लिए, तो मैंने कहा चलो है ना कहते हैं धो लूँगी, क्योंकि मैं ना हाथ से ही कपड़े धोती हूँ अपने। मैं कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती, मुझे नहीं है ना कहते हैं मशीन के नहीं अच्छे लगते। तो ये है कि बस हाथ से धो लेती हूँ। अब वो कपड़े पहले सबसे पहले सूट धोती हूँ, फिर उसके बाद सफाई करती हूँ। चलिए जी देख लें, मासी ने तो मुझे दे दिया धोखा अच्छा खासा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, मैंने सफाई वफाई सारी कर ली है और कपड़े भी धो लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इतने सारे मैंने कपड़े भी धोए हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं कपड़े भी देखें मैंने कितने सारे धो लिए, ठीक है ना। ये देखें, और धूप देखें कितनी निकली माशाल्लाह से। जब धूप तेज़ निकली ना फिर गर्मी नहीं होती, गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। और चावल भी देखें मैंने निकाले हैं पकाने के लिए। ये देखें सालन में बना चुकी हूँ जल्दी जल्दी, बस कपड़े भी धोए, सफाई भी की। ये देख लें सफाई सारी मैंने कर ली है, देख रहे हैं सारी सफाई मैंने कर ली। ये देखें सफाई में मुझे कोई उलझन नहीं होती, सफाई से ना मैं घबराती हूँ ना कुछ भी नहीं। ये देखें सारा काम वाम मैंने कर लिया माशाल्लाह से। ये देखें सारी सफाई, काम से मैं नहीं घबराती। मसला ये होता है कि सिर्फ मुझसे पोछी नहीं लगती है, क्योंकि जो पोछा लगाते हैं ना, और हमारे इतना झाड़ू का मसला नहीं होता। ये देखें हमारे ये रेगजिन बिछी हुई है, प्लास्टिक जिसे कहते हैं ना। ये देख रहे पूरे घर में, ये तो हमारा रूम है, ठीक है। देखें पूरे, ये देखें प्लास्टिक बिछी हुई है, तो इधर सफाई का कोई इतना कचरा। और हमारे कौन से छोटे बच्चे, ये देखें पूरे लाउंज में, ये देखें देख रहे हैं, ये देखें इस कमरे में भी टोटल हमारे घर में जो है ना ये प्लास्टिक बिछा हुआ है। तो सफाई का तो कोई भी इतना मसला नहीं होता, इतना इशू नहीं होता कि भाई सफाई मुश्किल है ये है वो। लेकिन है ना बस मैंने तो कहा चलो आ गई है भाभी, वो सामने वाली ले आई थी, तो मैंने कहा चलो है ना कहते करवा लेती हूँ। यहाँ तक कि वो कह रही थी कि मैंने जो है ना 3000 लेने हैं खाली सफाई के, और मैंने ना वो नहीं करना है, मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं करनी है, और बिस्तर बिस्तर नहीं उठाने, बेडशीटें चेंज नहीं करनी है, मतलब इतना कर रही थी। सिर्फ कह रही थी मैंने झाड़ू देनी और पोछा लगाना। मैं उस पर भी राज़ी हो गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है इंसान ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा पोछे का मसला था, मैंने कहा पोछा तो लगाएगी ना, लेकिन वो फिर भी नहीं आई, उसके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो पता नहीं क्या। लेकिन अब आएगी तो मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं सफाई खुद करूँगी, और क्योंकि मैं काफ़ी मतलब हेल्दी हो गई, मेरा वेट भी बढ़ गया है। इसीलिए देखें मैंने ना ये ग्रीन टी भी मंगाई है कि इससे शायद मेरा वेट कुछ कम हो जाए। तो ये देखें ग्रीन टी भी मैंने मंगाई है, ठीक है ना। तो हमारा अच्छा है कि मैं खुद काम करूं, सफाई करूं, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो है क्योंकि वैसे भी जब डस्टिंग मैंने करनी है, बेडशीटें मैंने चेंज करनी है, बिस्तर मैंने उठाने, सारे घर की डस्टिंग कर लें, तो फिर पीछे सिर्फ एक झाड़ू लगानी रह गई, पोछा। तो पोछा जो है मैं वो खड़ा होने वाला लेकर आऊँगी, जिससे खड़े होकर लगाते। पहले मैं लाई थी लेकिन हम बाहर रखा था तो वो किसी ने चोरी कर लिया। तो अब इंशाल्लाह मैं मार्केट गई तो लेकर आऊँगी, ताकि उससे आसानी से मैं पोछा लगा लूँगी। बाकी चावल बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा चावल जो है ना मैंने इकट्ठे मंगवा लिए थे चावल, गाँव से ना मिलते हैं वो सारियाँ, जो मतलब जो होते हैं ना चावल जो छिलके होते हैं जिसके ऊपर, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो में। तो वो जो है ना वो वाले मैंने, मतलब मूंजी कहते हैं उसको वो लोग, है ना। तो वो मैंने लिया यहाँ से, गाँव में से मंगवा ली थी, वो 1.5 मन के हिसाब से ना। तो वो उसने मतलब उन लोगों ने जानने वाले हैं, तो उन लोगों ने कहा हम खुद ही सुखा कर ना तुम्हें ये साफ़ करवा के दे देंगे मशीन पे से। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब उन लोगों ने, धूप लग नहीं रही थी गांव में, इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह पता नहीं क्या, तो वहाँ पे जो ना उन लोगों ने चावल सिर्फ 2-4 दिन ही सुखाए ना, 3-4 दिन। हालांकि इसको तो 8-10 धूपें लगती, क्योंकि मैं खुद गांव में रहकर रही, मुझे पता है। हमारे तो खुद ज़मीनें थी, मुझे मालूम था कितनी धूप लगाते थे, कितनी ज़्यादा, और है ना फिर जाके चावल सूखते थे। तो उन्होंने धूप जो है ना कम लगाई होगी, तो चावल तो हमारे आ गए। लेकिन ये देखें चावल जो ना टूट ज़्यादा गए, ये देख रहे हैं, उन्होंने सही तरह सुखाए नहीं ना, ये देखें इस वजह से टूट ज़्यादा गए चावल। तो बहरहाल अभी तो आए हैं, ये मैं आज फर्स्ट टाइम पका रही हूँ, देखूँ कैसे बनते हैं। नहीं तो फिर मैं इसको थोड़ा रख दूँगी, पुराने हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन नए चावल भी अच्छे बनते हैं। आज बनाती हूँ तो फिर बताती हूँ कि कैसे बने। ये है कि एक होता है ना साफ, ये है बासमती चावल, ये अगर अच्छा सूखा हुआ होता तो ये इतने अच्छा निकलता, साबुत चावल निकलता। अब ये कि उन्होंने धूप ज़्यादा नहीं लगाई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना टूट गया है, जैसे साबुत नहीं निकला है चावल। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ सही तरह से, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें।
वरना ये साबुत निकलता है ना, बिल्कुल साबुत चावल निकलता। बहरहाल पकाते तो फिर देखते कि कैसे बनते हैं सास में। और खाना मैंने बना लिया था, चावल बनाए, चावल सही बन गए थे, लेकिन नए जो चावल होते हैं ना वो पानी लेते हैं कम पानी लेते हैं, और जो मतलब पुराने चावल होते हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं। बस सही बन गए थे, जायका बहुत अच्छा था। लेकिन अब ज़ाहिर है वो जो चावल होते हैं जैसे अलग अलग बिखरे बिखरे वैसे नहीं थे, जाहिर सी बात है वो थोड़े से साथ मिले हुए थे, लेकिन चलो अच्छे बन गए। बाकी मैं खाना वाना खा लिया था। अभी ये देखें मैंने ये बनाने लगी हूँ अदरक लहसुन। तो अदरक देखें सारी ख़राब निकली है, ये देखें इतने बेईमान लोग हैं। ये देखें सारी ख़राब अदरक है, ये देखें सारी ख़राब। अब इस तरह के अदरक तो नहीं ना डाल सकते, इसमें से स्मेल भी आ रही है। देखें सारी ख़राब निकली है, ये देखें बस क्या कहा जाए। बाकी ये निकली है थोड़ी सी, चलो बाद में फिर। और तो बाकी जो है अब थोड़ा सा आराम करूँगी, थक गई हूँ, ज़ाहिर सी बात है। थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर बाकी जो ना साथ में दिखाऊँगी। सोने लगी थी तो इतने में वो हमारे किचन का एग्जॉस्ट फैन ख़राब हो गया, तो वो मंगवाया था नया, तो वो लगाने के लिए आया। दिखाती हूँ। तो वो ख़राब हो गया था क्योंकि इतना धुआं जमा हो जाता है कि वो जो भी चीज़ पकाओ मतलब तो वो ना अंदर किचन में भर जाता है, मतलब लाउंज तक भी धुआं आ जाता है। तो मैं सो रही थी, दरवाज़ा बजा तो मेरी बेटी कहती मम्मा आप ये लगवा लें। मैंने कहा चलो, सर में इतना दर्द हो रहा था कि लेट जाऊँ थोड़ा। अब ये जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। देखें एग्जॉस्ट फैन तो लगा के चले गए। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये असल में ना जल गया था, पहले जो लगा हुआ था ना वो जल गया था, फिर वो अब ये नया मंगवाया है, फिर ये लगाया। अभी देखें, क्योंकि ये अगर ना लगा हो तो फिर इतना धुआं घुट जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब पराठे वगैरह बनाते हैं या सालन वगैरह, तो फिर उसकी धांस जो अंदर रहती है घर में। वही कम बेग जी में उठ गई हूँ, थोड़ा सा ही सोई थी क्योंकि वो आ गया था एग्जॉस्ट फैन वाला। फिर उसके बाद देर से ही है ना कहते हैं सोई, थोड़ी सी आंख लगी बस। उठी, फिर जब वो चाय बना ली नेहा ने तो फिर वो चाय पी, और अब जा रही हूँ बर्तन वगैरह धो रही हूँ, पड़े हुए हैं, वो काम करना है। चले आप शाम हो गए, मुझे इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।